बच्चों आज आपको पढ़ना है एल्केन्स का आईपीएससी नामकरण। एल्केन्स का आईपीएससी नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स है। मैं ओवरली उन रूल्स को बोल दे रहा हूं। पहला नियम ये होता है कि देखो इसके 3 स्टेप्स है आईयूपीएससी नेमिंग। पहला स्टेप होता है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, यानी वी फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। दूसरा पॉइंट आपका होता है कि जब जिस कार्बन चेन का आपने सिलेक्शन किया है उसे पेरेंट चेन कहते हैं, उसे जनक श्रृंखला कहते हैं। ये माइंड में बात आपके रहना चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है इसमें। तीसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट आता है बच्चों की जब मेरे पास श्रृंखला का चयन हो जाए तो हम वास्तविक में उसके यानी कार्बन परमाणुओं का अंकन यानी नंबरिंग कहां से करें। तो नंबरिंग करने के लिए अपने को यह देखना है कि प्रतिस्थापी समूह या एल्काइल ग्रुप कहां से नजदीक आ रहा है, अर्थात मिनिमम अंक मिलना चाहिए किसको, प्रतिस्थापी समूह को। यानी सरल भाषा में ये कहें कि चुनी गई कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह नजदीक होता है। पॉइंट तीसरा आता है कि यदि मान लीजिए कि श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के एल्काइल ग्रुप अटैच हो और सेम कंडीशन पर हो, जैसे अपने पास एक उदाहरण यहां पर आ रहा है, इस सिरे से हम चले तो 1, 2 और 3 पर ये मेथिल आ रहा है और यहां से चले तो 1, 2, 3 पर एथिल भी आ रहा है। ऐसी डाउटफुल कंडीशन पर सेम इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पर अटैच मिल रहा, दोनों सिरे से हम चलते हैं तो थर्ड और थर्ड पर पाते हैं। तो इस डाउट को दूर करने का एक सरल तरीका है कि अपने को ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला समूह कहां से नजदीक आ रहा है। चूंकि आप C2H5 का नाम जानते हैं एथिल है और CH3 का नाम क्या है, मेथिल है। आपको पता है कि मेथिल का पहला अक्षर क्या है, M है, और एथिल का फर्स्ट लेटर क्या है, E है। और आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में पहले E आएगा और उसके बाद कौन आएगा, M। यानी जब कभी ऐसी कोई डाउटफुल कंडीशन आएगी तो आप इस रूल का फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि आपको अंकन कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से अधिक जगह पर, मतलब 2 या 2 से अधिक जगह पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे ये कार्बन श्रृंखला जो आपके पास है तो यहां भी आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 यानी 4 टाइम्स जो है तो एल्काइल ग्रुप यानी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में एक रूल होता है लोवेस्ट एडिशन लॉ। लोवेस्ट एडिशन लॉ का मतलब हम इधर से भी जोड़ करके लिख ले कि कहां कहां जुड़े हैं, जिन जिन कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हैं राइट साइड से भी हम जोड़ ले और जिधर से कम आ जाए उसका योगफल उधर ही से नंबरिंग प्रारंभ करना है। ये कहलाता है लाल लोवेस्ट एडिशन लॉ, न्यूनतम योग नियम। बच्चों अगला पॉइंट है कि अब हम नेमिंग कैसे करें। हमने कहा पहला है यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा था नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, एंड थर्ड होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेमिंग ऑफ एल्केन। तो नेमिंग करते समय कैसे हम लिखते हैं, इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है बच्चों प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखना है और एल्केन का नाम बाद में लिखना है। मतलब जो जुड़े हुए हैं साइड से जो जुड़े हैं उनको पहले लिखना है और इसके बाद किसको लिखना है आपको, जो जनक श्रृंखला है यानी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसको बाद में लिखना है। पर प्रतिस्थापी समूहों को लिखते समय उनके डिजिट जिस कार्बन नंबर से वो जुड़े हैं उस कार्बन की संख्या को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो ये चेन दिख रही है, हालांकि ये तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया पर इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद।
तो पहले डिजिट लिखेंगे, फिर नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, फिर इसके बाद नेम ऑफ कार्बन जो श्रृंखला है उसके आधार पर नेम ऑफ एल्केन लिखते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। यदि कार्बन चेन में एक से अधिक प्रकार के एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जैसे ये CH3 जुड़ा है मेथिल है, यहाँ पर C2H5 जुड़ा है एथिल है। अब किसका नाम पहले लिखना है, ये नहीं देखना है कि अंक में ये पहले आ रहा है तीसरे नंबर में और ये आ रहा है चौथे पांचवे छठवें नंबर में, तो पहले तीसरे वाले को लिखेंगे। नहीं यार, अपने को यहाँ भी जैसा आप जानते हैं क्लास में जब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो उनका जो नाम होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकली लिखते हैं। पहले ए वाले को, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, अर्थात ऐसी कंडीशन पर नाम मेथिल का पहले नहीं आएगा बच्चों, पहले नाम किसका आएगा, एथिल का आएगा। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, मैंने रूल्स बोला है, मैं भी कुछ ही रूल्स बोला हूं, क्योंकि सारे रूल्स एक साथ बोल देंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं जितने रूल्स बोला हूं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पहले एग्जांपल आपको समझा देता हूं, फिर अगले वीडियो में आपको पुनः हम जो है तो जो इसके कुछ अलग टाइप के रूल्स होते हैं जो जटिल नामकरण की श्रेणी में आएंगे उनको मैं अलग से बताऊंगा। पहले इसको देखिए आप, नंबरिंग यहां से होगी, ये बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1 2 3 पर यहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहां से 1 2 3 एंड 4 नंबर कार्बन पर अटैच है, अर्थात इधर से नंबरिंग कर रहे हैं हम। तो ये नंबर जो है तो एक काम जरूर ध्यान रखेंगे, किसके ऊपर हमें लिखना है, कार्बन के ऊपर। इसे आप कहीं ऐसी गलती ना करें कि हाइड्रोजन के ऊपर लिखें, क्योंकि हाइड्रोजन की नंबरिंग नहीं होगी बच्चों। कार्बन चेन बोलते हैं तो कार्बन का अंतर करना। अब बच्चों ये कौन है भाई, ये मेथिल है कि नहीं है, ये एथिल है कि नहीं है, तो पहले नाम किसका लिखे हम, एथिल का। कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 6 नंबर। 6 लिखकर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एथिल। फिर कामा लगाएंगे क्योंकि एल्काइल ग्रुप दूसरा भी है, तो आपके पास कौन आया, मेथिल। कितने नंबर कार्बन पर है, 3, तो 3 लिखकर क्या लिखेंगे बच्चों, मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितने हैं, 9 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या है, नोनेन, अर्थात नोनेन। ये IUPAC नेम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखें आप, 1 2 3 सेम पोजीशन, 1 2 3। आप कार्बन जो पेरेंट चेन है इसको एक ब्रैकेट के अंदर भी इस तरह से आप इसे बंद कर सकते हैं और क्लोज करके ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये सेलेक्टेड कार्बन चेन है। ये आपने कार्बन चेन सेलेक्ट किया। नंबरिंग का डाउट जो है तो रूल में बता चुका हूं, 1 2 3 पर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है, पर दोनों के नाम में डिफरेंस है बच्चों। इसका नाम मेथाइल ग्रुप है और ये एथाइल ग्रुप है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले अंग्रेजी में ई आता है या पहले ई, अर्थात जो नंबरिंग करना है अब आपको राइट साइड से करना पड़ेगा। ये 4 5 6 7 8 एंड क्या हो गया, 9। ये जरूरी नहीं कि 9 तक ही चलेंगे, ये तो संयोग है कि ऊपर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 9 था और नीचे वाले में भी 9 आ गया, तो कुल मिला के ये 9 नेम जो है तो थोड़ा फाइन रहेगा। तो इसमें पहले आपको नाम भी किसका लिखना है, एथिल का। कितने नंबर कार्बन पर अटैच है बच्चों, 3 पर, तो 3 लिखकर क्या लिखेंगे, एथिल। फिर क्या लिखेंगे, 7 पर क्या है बच्चों, मेथिल, तो 7 मेथिल हो गया। 9 कार्बन वाले एल्केन का नाम नोन और एन क्या हो गया बच्चों, ओके। अब आएंगे इसमें कुछ अलग, यहाँ लोवेस्ट एडिशन लॉ का फॉलो करना है। जब 2 से अधिक जगह पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, 1 2 3 पर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 पर आ रहा है। हालांकि अपने को पता चल रहा है कि अंतर इधर ही से होना चाहिए, पर एक बात चेक करने में कोई बुराई नहीं है ना। जो लोवेस्ट एडिशन लॉ है इसी एग्जांपल के माध्यम से मैं लाल को भी बता देता हूं। लाल मतलब है लोवेस्ट एडिशन लॉ। 1 2 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस 4 5 पर जुड़ा है तो 5 लिखेंगे,
5 के बाद कहाँ जुड़ा है बच्चों? 6 और 7 पर, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद कहाँ है? 8 पर। यदि LHS से देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 8 आ गया, 8 16 हो गया, 16 4, यानी ये लगभग कितना है बच्चों? 23। करेक्ट है ना? अब आएंगे आप इधर से, तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, उधर से भी अंकन उधर ही से होगा, पर एक बार चेक कर ले। 1 2 3 4 पर आ गया, फिर ये क्या आ गया? 5 पर आ गया बच्चों, फिर 6 7 पर आया, और 7 के बाद कहाँ आया? 9 पर। सही लिखा ना? ठीक है, देखो 1 2 3 4 लिखा, फिर 5 लिखा, 6 और 7 लिखा, 8 और 9 लिखा, तो ये कितना आ रहा? यानी 25। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी। राइट साइड से 25 हो रहा है और लेफ्ट हैंड से कितना हो रहा है? 23। तो इसमें लेस वैल्यू कौन सी है आपके पास? 23। इससे कंफर्म हो गया कि वी शुड नंबरिंग दिस कार्बन चेन फ्रॉम LHS। यानी यहाँ 4, यहाँ होगा 5 6 7 8 9 10 एंड कितना आया? 11। बच्चों इसका नाम लिखना है, तो आप यहाँ IUPAC नेम लिखेंगे। 3 पर पहले इनमें कंफर्म हो जाए। ये कौन है? एथिल। ये कौन है बच्चों? एथिल। ये कौन है? एथिल। ये कौन है? प्रोपिल। अब ये बताओ कि इनमें लिखे गए अक्षरों में से मेरे पास कौन कौन से अक्षर हैं? E है, M है और P है। तो पहले E आ रहा कि नहीं? तो एथिल कहाँ जुड़ा है? कितने नंबर में? 5 में। तो 5 और उसके बाद क्या हो गया बच्चों? एथिल। फिर मेथिल आएगा ना? मेथिल 2 टाइम्स है, मतलब 3 पर है और 7 पर है, तो 2 टाइम्स है, तो डाई लिखना पड़ेगा ना? तो डाई मेथिल, ऐसा तो जानते हैं आप। और प्रोपिल, प्रोपिल कितने नंबर पर है? 8। तो 8 और क्या हो गया बच्चों? प्रोपिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 11 है। तो इसे बोलेंगे क्या? अनडेकेड। क्या बोलेंगे? अनडेकेड। ये समझ में सबके आ गया? बहुत ही सिंपल है IUPAC नेमिंग। ठीक है, इसके बाद और उदाहरण आगे आपको अभी बताएंगे, नोट करें।